हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है या कोई क्वेश्चन हो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उनका सॉल्यूशन दोबारा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 + √2 का होल स्क्वायर प्लस और 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर, इसका आपने को मध्य अनुपाती फाइंड करना है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन आपको फाइंड करना है। क्या होगा, तो हमें पता है कि जब दो नंबर x और y अपने को दे रखे हो तो उनका मीन प्रपोर्शन होता है x√x इंटू वाई। ठीक है, तो इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। जो भी नंबर दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करो। √ऑफ क्या दे रखा है, 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर इंटू 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर, x इंटू वाई की फॉर्म में इसको ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए 3 + 2 √2 इंटू 3 - 2 √2। ठीक, तो यहां से देखिए a + b का फॉर्मूला बन रहा है। a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो a स्क्वायर का मीन क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और b स्क्वायर मीन्स 2 √2 का स्क्वायर, और 2 √2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 हो गया। ठीक है ना, तो 8 - 9 - 1 कितना हो जाएगा, 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखी कि 16,800 रुपए बेचने पर विक्रेता को कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, ये एसपी दे रखा है, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 5 से चीज कितने में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। 6 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16,800 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो यहां से वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 2 12, 6 6 8 48। ठीक है, 2,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2,800 रुपये हो गया। तो यहां से इसका मतलब वस्तु का जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 14,000 रुपये आ जाएगा। वस्तु का सीपी अपन ने निकाल लिया यहाँ से 14,000 रुपये। इस वस्तु का सीपी आ गया अपने पास 14,000 रुपये। अब क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को 14,000 रुपये वाली वस्तु को 14,000 रुपये सीपी था, उस पर क्या कर रहा है वो, उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि होने का मतलब कितना हो गया, 6/5 हो जाएगा। और उसका विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या होगा कि उसका प्रॉफिट कितना हो, 20% हो। 20% का मतलब 1/5 होती है फ्रैक्शन। इसका मतलब इस पर भी प्रॉफिट कितना लेना है अपने को, 1/5 का प्रॉफिट लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से अब देख लीजिए कौन कौन सा हो रहा है। 25 से 4 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में एक जीरो आएगा, एक जीरो सब में है। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 और 3 9 आ रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। तो 6 और 2 8, एक 9 यहां भी बन रहा है। 8 और 1 8 से 14 और 2 16 बनेगा यहाँ पे। 4 और 4 8, ये भी नहीं है। 8 और 1 9, 8 और 4 12, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, डिजिटल सम लगा दिया करो वहां से ऑप्शन, या फिर डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है वही लगा देना डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी को बढ़ाया जाता है, उस पर एक लंब सीएफ डाला जाता है, बीई एडी के लंबवत है। यदि बीसी इक्वल टू 34 सेंटीमीटर हो और डीएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई क्या होगी वो हमें बतानी है। ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें क्या बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें माध्यिका एडी है, इसकी मीडियन है एडी, एडी को बढ़ाया गया आगे, ये एडी है, एडी को आगे तरफ बढ़ाया गया। फिर क्या गया, उस पर सीएफ लंब डाला गया, यहां से इस पर लंब डाल दिया, ये वाला सीएफ, ये एफ है यहां से। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बीई एडी के लंबवत है। बीई क्या है, एडी के लंबवत है, बीई एडी के लंबवत है। इसका मतलब ये भी इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, यहां से भी ये क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब क्या बोला, देखिए बीडी इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये एक एंगल बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलर होते हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है, तो इन सबका रेशियो क्या होगा, इसका भी रेशियो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। अब क्या दे रखा है अपने को, यदि अपने को बीसी की लेंथ दे रखी है, पूरी बीसी की लेंथ क्या दे रखी है, 18 34 दे रखी है, तो इसका मतलब ये वाली कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, फिर क्या दे रखा है, डीएफ की लेंथ दे रखी है, डी से एफ की लेंथ 8 दे रखी है। यदि ये इसका मिड पॉइंट है, इस वाले ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या सिमिलर है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट को क्या लिखा है अपने, सी बी ई लिखा है। ठीक है ना, बीई,
इसमें देखिए BDE में देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इसमें देखिए हाइपोटेनस है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है, 17 है। हाइपोटेनस आपको 17 दे रखी है, एक साइड आपको 8 दे रखी है, इसका मतलब ट्रिपलेट बनता है 8 15 17। इसका मतलब ये BE की लेंथ कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। BE की लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अपने को पूछा है BE की लेंथ पूछी है, ठीक है ना। तो पहले इसमें क्या लगाना है अपने को, सिमिलरिटी लगाना है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये साइड आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला 3 शेयरों में 3:4:5 के अनुपात में 27,600 रुपए का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देती है। कुल लाभांश कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मान लिया कि टोटल 300 रुपए, यहां से 400 रुपए और 500 रुपए उसके पास निवेश है, इन्वेस्टमेंट इतने का कर रही है तीनों, ठीक है ना। इस पे लाभांश कितना मिल रहा है, 20% का लाभांश प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 300 का 20% कितना हो जाएगा, 60 रुपए यहां से मिल जाएगा इसको, ठीक है ना। 300 का 20% 60 रुपए यहां से मिल जाएगा। फिर 400 का 15% 60 रुपए यहां मिल जाएगा, ये इसका प्रॉफिट आ रहा है। ये जो नीचे आ रही है वैल्यू, ये तो इनका इन्वेस्टमेंट है, ये इनका प्रॉफिट आ रहा है। और फिर क्या बोला गया, 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये इनका लाभांश हो गया। इसका मतलब टोटल लाभांश इसको इनको कितना मिल गया, 60 और 60 120 और 100 कितना हो जाएगा, 145। 145 इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब क्या बोला गया, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है। टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, 4 और 3 400 300 700 700 और 500 1200। 1200 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 27,600 रुपए दे रखी है। 27,600 रुपए दे रखी है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 1200 से, और अपने को निकालना कितना, 145 की वैल्यू निकालनी है। बस ये काम हो गया अपना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से करेंगे 12 2 24, 12 3 36, और 23 को 145 से करेंगे कितना आ जाएगा देख लेना। 23 को 145 से करेंगे, 23 पंजे 115 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 23 चौके 52, 52 और कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 35 6 बच जाएगा। 23 और 6 कितना हो जाएगा, 23 और 6 कितना हो जाएगा, 23 चौके 63, 23 पंजे 115, 11 हो जाएगा यहाँ से, और 23 चौके सॉरी 103 हो जाएगा। 103 और 10 23 और 23 10 33 हो जाएगा। 3335 रुपये उसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक कॉलेज विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करती है। पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है। बचत में कितने की वृद्धि हुई वो हमें बतानी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहां से एलिगेशन लगा सकते हैं, एक्सपेंडिचर, यहाँ यदि सेविंग है और बीच में क्या आती है, इसकी इनकम आती है, और इनके बीच में जो रेशियो आता है वो किसका आता है, यहाँ से फाइनल एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो आता है यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। अपने को दे क्या रखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसमें क्या दे रखा है। एक कॉलेज विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर से इसका रेशियो क्या आ गया वो देखिए ध्यान से, एक्सपेंडिचर से सेविंग। एक्सपेंडिचर यदि उसका क्या है 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्सपेंडिचर यदि 3 रुपए है तो वो 1 रुपए की क्या करेगा, सेविंग करेगा। फिर क्या बोला गया, यदि पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि हो रही है, पॉकेट मनी का मतलब क्या हो गया, उसकी इनकम, यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ये इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है और उसके खर्च में कितना हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रही है। खर्च, इसका मतलब खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हो रही है, तो हमें बताना है सेविंग में कितने की वृद्धि होगी वो बतानी है, ठीक है ना। तो यहां से एलिगेशन लगा सकते हैं। बीच का गैप कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5% आ गई। तो इसका मतलब कितने गुना हो रहा है, यहाँ से 5 गुना हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो गया, 15% की वृद्धि हो जाएगी। तो 20 में 15% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35%। इसका मतलब जो इसकी जो सेविंग है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 35% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे। एक किराना विक्रेता 300 रुपए प्रति किलो वाली और 160 रुपए प्रति किलो वाली 2 किस्मों की चाय को इस अनुपात में मिलाता है कि मिश्रण को 187 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार 10% का प्रॉफिट अर्जित करता है। तो किराना विक्रेता दोनों किस्म की चाय को क्रमशः किस अनुपात में मिलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। ये पहले वेराइटी, ये दूसरी वेराइटी है। पहली वेराइटी का प्राइस कितना है, 300 रुपए पर केजी है। दूसरी का प्राइस कितना है, 160 रुपए पर केजी है।
और जो मिक्सर बना रहे हैं उसका प्राइस अपने को निकालना है कितना है। पहले अपने को दे रखा है कि उसका एसपी कितना दे रखा है, 87% दे रखा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। और इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 की चीज कितने में सेल करेगा, उसको 11 में सेल करेगा। 11 में सेल करने का मतलब क्या हो गया कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 187 यूनिट दे रखी है। कितने गुना हो रहा है, यहाँ से 17 गुना हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 170 रुपये सीपी आ जाएगा। इसका सीपी कितना हो गया, 170 रुपये हो जाएगा। 170 रुपये प्रॉफिट अपने पास। इस मिक्सर का सीपी अपने पास फाइंड होती है, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इनकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में इसको मिक्स किया होगा। तो 160 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 170 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ से किस रेशियो में मिलाया होगा उनको, 1:13 के रेशियो में मिलाया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2000 रुपए पर 2%, 2 से 1/2 वर्ष यानी 2.5 साल के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 2.5 साल दे रखे, 1 साल आधा साल है, पूरे साल की रेट है 10%, दूसरा साल भी पूरा है 10% रेट लगेगी, तीसरा साल आधा है तो रेट भी कितनी हो जाएगी, आधी ही हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहां से देखिए, तो तीनों का पहले तो या तो तीनों का एक साथ में फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस टाइप से हर 2-3 संडे में इस टाइप का हर बार क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, 100 हो जाएगा और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं करना चाहो तो पहले क्या करो, इन दोनों को एक साथ निकाल लो। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10 और 10 का सक्सेसिव हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे 100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। इन दोनों का मिला के कितना मिल रहा है, 21% मिल रहा है। उसके साथ क्या मिल जाएगा, इसको 5% मिल जाएगा। 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26% यहां से मिल गया, प्लस 21 इंटू 5 बटे 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1.05। इसका मतलब यहां से टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 27.05 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 27.05 क्या मिल गया, उसको इंटरेस्ट मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, टोटल 2000 रुपए पर टोटल कितना इंटरेस्ट सीआई मिला है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 2000 रुपए की राशि पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, 27.05 का 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब 0 से रिमूव कर देंगे, 2 जीरो, यहां से 2 जीरो ये वाला, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 27 2 54। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 फिर अगेन ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, 541 रुपए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, 27 2 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एबीसी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़ के इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। फिर एक बार फिर से वो ये सीरीज रिपीट करते हैं, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर सी काम करता है। तो इस तरह से कितने दिनों में काम टोटल पूरा हो जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, ए, बी और सी। ए 10 दिन तक काम करता है, बी 15 दिनों में काम कर सकता है और सी 20 दिनों में काम कर सकता है सेम काम को। टोटल मान लिया अपन ने, काम मान लिया 60 यूनिट, एलसीएम का इक्वल 60 यूनिट का टोटल काम मान लिया। इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, अब क्या बोला गया देखिए, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन सी काम कर रहा है। इसका मतलब 3 दिन तक काम हुआ, एक साइकिल पूरा हो गया 3 दिन का। और 3 दिन के काम को 3 दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट काम करते हैं। अपने पास टोटल काम है कितना, 60 यूनिट काम है। इस 60 यूनिट काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके पास में ले आते हैं, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो 52 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिनों में, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 दिनों में हो जाएगा। अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन फिर एक साइकिल पूरी होगी, फिर वापिस से ए रिपीट करेगा साइकिल को, तो ये 6 हो जाएगा। 6 यूनिट काम हो गया, एक दिन में और हो जाएगा एक्स्ट्रा काम। टोटल कितना हो गया, 52 और 6 58 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 2। ये 2 यूनिट काम कौन करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा कौन, बी काम करेगा। और बी काम करने में कितने दिन लेगा, 2/4 दिन लेगा। इसका मतलब 13 ये हो गए यहां से, और 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। टोटल दिन कितने लग गए उसको, 13 से 1/2 दिन लगे। और यहाँ टोटल काम पूरा हो गया, 52 और 6 58 और 2 60 यूनिट काम हो गया। टोटल 10 डेज उसको कितने लगे, 13.5 दिन उसको काम करने में लग गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या हुई वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो दे क्या रखा है, गोले की त्रिज्या दे रखी है अपने को, त्रिज्या में वृद्धि दे रखी है, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है।
फिर उसमें क्या बोला गया, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है उसके उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है। तो हमें बताना है कि गोले की पहले त्रिज्या कितनी थी वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमें बताया कि गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है। यदि मान लिया अपने आर रेडियस है, इनिशियल रेडियस आर है, तो वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी, R+2 हो जाएगी। ठीक है ना, पहले यदि आर मान के चलिए अपन, तो वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, R+2 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमें बताया कि कोई भी गोला है उसके सरफेस टोटल टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², यही तो होगा। अब इनिशियल रेडियस ही है, तो यहां से क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैसे भी देख लीजिए, वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब इनिशियल, यदि R² माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको R² लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये मान लिया कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो 4 × 22/7, और ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वही कितना दे रखा है, 704 दे रखा है, ये भी देख लेना। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R+2 का होल स्क्वायर, और माइनस यहां से कितना हो जाएगा, R² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 704 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कैंसिल कर दीजिए, किससे कैंसिल है, 11 से 11 6 66, 11 चौके 44 हो जाएगा, और 4 2 8, 8 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 को 7 से करेंगे, 8 7 56। इसका मतलब R+2 का होल स्क्वायर माइनस R² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 8 7 56 लिख सकते हैं। यहाँ से यदि a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, A² माइनस B² का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A+B, तो ये कितना हो जाएगा 2R, A+B यदि यूज करेंगे तो 2R+2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि a माइनस बी यूज करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 28 बार कैंसिल हो रहा है, और ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 बार कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि R+1 की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 14 आ गई। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यही था अपना आंसर कि इनिशियल वैल्यू कितनी है वो हमें बतानी है, तो 13 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 पुरुषों का औसत वेट 63 kg है और 36 महिलाओं का जो एवरेज वेट है वो 54 kg है, तो सभी को मिला के एवरेज कितना है वो हमें बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, मेल का जो नंबर है वो कितने, 17 आदमी है, और महिलाएं कितनी है, 36 है। इनका एवरेज वेट है वो कितना है, 63 है। इनका एवरेज वेट कितना है, 54 है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करो, एक इनिशियल मान लिया करो, मान लिया कि अपने इनका एवरेज कितना है, 54 है। 54 kg यदि इनिशियल मान के चले, तो ये जो 17 आदमी है वो कितना अधिक लेके आ रहे हैं एवरेज से, कितना अधिक, 6 और 3 9 अधिक लेके आ रहे हैं। और कितने आदमी है, ये 17 आदमी है, 17 आदमी 9 अधिक लेके आ रहे हैं, और ये बटेगा कितनों में, 17 और 26, 17 और 36 कितना हो जाएंगे, 53 में ये क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहां से देख लीजिए, 54 प्लस ये 17 में कितना हो जाएगा, 17 में 153 हो जाएगा। ठीक है, 153/53 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए कितना गुना हो रहा है, अप्रोक्स 3 गुना हो रहा है। ये कितना गुना हो रहा है, 5 3 15, अप्रोक्स 3 गुना ले सकते हैं यहाँ से, 5 और 3 8 और 17 में 153। ठीक है, 6 और 4 और 1 5, ठीक है, 3 3 9 5 3 15, ठीक है, अप्रोक्स 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना का अप्रोक्स मान के चले तो 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको 3 मान के चले, 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 57, और 57 का अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने को निकटतम पूर्णांक पूछा है तो इसको 3 मान लिया करो, 2 पॉइंट कुछ आएगा, और 2 पॉइंट कुछ को भी मान के चलोगे आप तो भी 57 ही ऑप्शन है, बाकी सारे दूर दूर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 रुपये हो जाती है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, एक तो तरीका है इसका, ध्यान से देख लेना, 9% रेट दे रखी है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं इसमें, क्या कुछ 6 और 3 9 7 और नहीं, ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहे, तो पहले तो इनका निकालना ही पड़ेगा। देखिए 6% रेट दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है, 5 साल दे रखा है, तो 5 साल 6% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 6% × 5%, 5 साल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30% इसको ब्याज मिल जाएगा। यदि इनिशियल अपन क्या मान के चलते हैं, 100 रुपये उसका प्रिंसिपल मान के चलते हैं, तो इस कंडीशन में 30% उसको 30 रुपये उसको ब्याज मिल गया, 100 रुपये अपन ने इनिशियल माना था, टोटल हो कितना गया, अमाउंट कितना हो जाएगा 130, और इसी की वैल्यू कितनी देर की है, 130 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, 1,13,880 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 13 8 104, ये कितना हो जाएगा 5, 13 8 104,
सॉरी 5 नहीं, 6 और 3 9 हो जाएगा, 13 7 91 और 13 6 78, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गया यहाँ से 876। अब इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 87,600 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 87,600 रुपये उसका प्रिंसिपल था। अब हमें निकालना क्या है, 87,600 पर 87,600 पर बताना क्या है, साधारण ब्याज कितना होगा वो बताना है। ठीक है ना, 9% की रेट से कितना है, टाइम कितना है, 8 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा वही निकालना है अपने को। तो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 2 से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 8 नीम 72 और 9 छिके 54, 8 नीम 72, 2 2 छिके 12, 2 लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 वाले कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा, तो 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, सॉरी 6 और 3 9, 5 और 2 7, ये वाला नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, पहले तो ये देख लेना लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 और 5 के तो जो भी मल्टीपल है वो कैंसिल हो जाएंगे वैसे, और फिर इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, लास्ट डिजिट देख लेना, 8 9 72, 2 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा। ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दे इसमें, 9 का डिविजिबिलिटी रूल से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 63,072 रुपये इसका क्या मिलेगा, सी आई मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा ही मिलेगा, सॉरी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, निम्नलिखित में किस व्यंजक का मान 0 के बराबर है। यदि इसको सिंप्लीफाई करना है, अपना टारगेट क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को यदि अपन इलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन कट होते जाएंगे। ऑप्शन इसमें डी चेक करेंगे तो डी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो ध्यान से देख लीजिए डी ऑप्शन को। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा। यहाँ से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ से माइनस की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये माइनस का 2 इस 1 में से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -1 और माइनस अंदर है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी वैल्यू, -1 हो जाएगी। -1 प्लस -5 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और 6 - 6 कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन था जो अपना सेटिस्फाई कर रहा था। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन उनको हर एक को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ता है, ज्यादा बड़ी भी वैल्यू नहीं है, फास्ट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आ गई अपने पास, विपरीत कर, अब स्ट्रीम की डिस्टेंस है वो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा, इसका मतलब 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई अपने पास। ठीक है ना, ये आ गई अपने पास अप स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां से x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर है, और टाइम कितना ले रहा है, 7.5 मिनट ले रहा है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आवर इसकी आ जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब हमें पूछा क्या है, तो उसको स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की जो चाल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की जो वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2 होता है। यहां से लिख सकते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 + 12 बटे, क्या लिख सकते हैं, यहां से 3 ही आ रहा है, हाँ, बटे 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये दोनों की मिला के अपस्ट्रीम की, सॉरी जो बोट है उसकी स्पीड आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि स्थिर जल में चल रहा है तो बोट की स्पीड टाइम कितना लेगा, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में स्पीड कितनी है, 7.5 किलोमीटर, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे उसको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि न लाभ हो न ही हानि हो। ठीक है ना, तो पहले से ध्यान से देखिए, सरसों के तेल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से सीपी, और ये क्या एमपी है, अधिक है। ठीक है ना, इसका मतलब सीपी यदि 10 रुपए होगा तो इसका एमपी कितना होगा, 11 रुपए होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि उसे कितने कम में, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो नहीं हानि हो। न लाभ और नहीं हानि होने का मतलब क्या है कि जितने में उसको खरीदा था उतने में उसको क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, तो न हमें लाभ होगा न हमें प्रॉफिट होगा, न हमें प्रॉफिट होगा नहीं हमें लॉस होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब सीपी कितना है, 11 रुपए यदि इसका इनिशियल यदि अपन मान के चलते हैं, सीपी मान के चलते हैं, तो उसको बेच भी कितने में दे अपन, 10 रुपए में बेचते, इसका मतलब सीपी 10 रुपए था और अब एसपी भी कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा, तो न हमें लाभ होगा न हमें
लॉस होगा, ठीक है ना, नहीं हमें प्रॉफिट होगा, नहीं हमें लॉस होगा। इसका मतलब बेच भी कितने में दें उसको, 11 रुपए में बेच दे, इसका मतलब 10 रुपए में बेच दे। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 1 रुपए का, कितने पर, 11 इंटू 100। और 1/11 फ्रैक्शन किसकी होती है, कितनी हो जाएगा, 9:1/11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेना, 9:1/11, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627, 15,730, 3128 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 2, 5 और 3 शेषफल बचता है। देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 627 पे भाग दें उस नंबर का, 15,630 में भाग दें, 3128 में भाग दें, तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। अब इन नंबर्स में से मैं जो रिमाइंडर माइनस कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, पहले माइनस करते हैं। 625 को में से 2 माइनस कर दो, सॉरी 627 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 15,630 में से 5 माइनस कर देंगे, 15,625 हो जाएगा। और 3128 में से 3 माइनस करते हैं, 3100 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब जो अपन ने जो नंबर कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल जो भी नंबर था अपना x था, वो इस नंबर को पूरा, इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सब में पूरा पूरा डिवाइड होगा वो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 775 है, 625 के आसपास है, तो इसका एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता, वो भी कैंसिल हो जाएगा। 650 एक नंबर है, 625 को डिवाइड नहीं कर सकता पूरा पूरा, ये भी इसका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 1225 है, देखिए यदि 625 का कोई मल्टीपल ही होगा जो इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, तो 625 का बात करें तो 625 का डबल करें तो 1250 दे रखा होता तो अपन सोचते, लेकिन यहाँ 1225 दे रखा, तो वैसे भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, 625 इसका आंसर हो जाएगा। वही नंबर क्या होगा, इन सबको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो 625 को भी डिवाइड करेगा, 15,625 को भी डिवाइड करेगा, 3125 को भी डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:3:1/3, 6:1/3 रेशियो 3:1/8 और 3:3.5 है। इसको अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो पहले इस टाइप के जो भी नंबर आए उनको रेशियो में कन्वर्ट करो, एक सिंगल रेशियो में। इसको 5:3:1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन ही होती है इसका मतलब, रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होती है। अब यहां से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 9 और 1 10/2 लिख सकते हैं, इसको 10/3 लिख सकते हैं। यहां से कैंसिल करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 2/3/2 आ जाएगा। पहले रेशियो की जो वैल्यू हो कितनी आ गई अपने पास, 3/2 आ गई। दूसरा जो रेशियो उसको चेंज कर लीजिए, 6×4 = 24 और 1 25/4 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे, 8×3 = 24 और 1 25, इसको क्या लिख सकते हैं, 25/8 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 24/4 इंटू 8/25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 24×2 = 48/25 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 6×4 = 24 और 25, 8×3 = 24 और 1 25, सॉरी 25 आ रहा है। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट 2 ही आ जाएगी। तीसरा रेशियो अपने पास क्या दे रखा है, 3.5/4.5 दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 35 और 5 9 45, तो ये क्या आएगा, 0 से छोटी है। अब देख लेना, 3 फ्रैक्शन है अपने पास, इसमें बड़ी छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 2 सबसे बड़ा हो जाएगा, 2 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा कौन सा है, पहले 7/9 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब 3.5 रेशियो 4.5 सबसे छोटा होगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला डेढ़ है ये, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। और इससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 6 सही 1/4 रेशियो 3 सही 1/8 वाला हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है देख लेना, इस पे 3.5 रेशियो, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना और फिर फ्रैक्शंस का क्या कर लेना, कंपैरिजन कर लेना, वहां से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वैशाली 1260 रुपए में एक बस का टिकट बुक करती है, तबियत खराब होने की वजह से उसे टिकट रद्द करना पड़ा। इस प्रक्रिया में 995 रुपए का रिफंड मिलता है। वैशाली को कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है ना, 995 रुपए का रिफंड मिलता है। इसका मतलब उसको लॉस कितने का हो गया, 1260 रुपए उसने दिए थे और वापिस 945 रुपए ही मिल रहे हैं उसको। इसका मतलब इसको कितने रुपए मिल गए, यहां से 260 वो हो गए और 55 ये होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से कितने मिल गए, 315 रुपए मिल गए। और उसने जमा कितने किए थे, 1260 रुपए किए थे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, किससे कैंसिल हो रहा है, 6 और 2 5 और 3 8 9 से कैंसिल हो रहा है, 14 में 126 और 9 से करेंगे, 9 3 27, 9 5 45 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 2 14, 7 5 35 हो जाएगा, 2 से ये 5 बार कैंसिल, इसका मतलब कितना हो गया, 25% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल
आपको दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 3862.2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आयतन निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैलकुलेशन कम करने की ट्राई कीजिए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन इसमें वैसे करोगे तो, लेकिन अपन देखते हैं इसमें कैसे करेंगे अपन। ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या दे रखा है, बेलन दे रखा है, और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है ना। और हमें दे क्या रखा है वो ध्यान से देखिए, दे रखा है अपने को 2 पाई आर एच दे रखा है, 2 पाई आर एच दे रखा है, और 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3862.2 दे रखे। यहां से पाई आर एच की वैल्यू निकाल लीजिए, पाई आर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 2 38 और 31.1 ये दे रखी है। और वॉल्यूम क्या दे, वॉल्यूम होता है क्या अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। यहां से क्या लिख सकते हैं, पाई आर एच अलग लिख रहा हूं मैं, और इंटू यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, पाई आर एच अलग लिख रहे हैं, और यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, इंटू आर अलग अलग लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या निकाल ली अपन ने, 1931.1 निकाल ली, 1931.1 यहां से निकाल ली, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई। अब अपना टारगेट ये है कि ओनली आर से, आर की ही वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3.14 इंटू आर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और इक्वल टू कितना है, 1931.1 हो जाएगी यहां से, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 0 से रिमूव कर सकते हैं, यहां से 100 आ जाएगा, और नीचे कितना, यहां से 10 हो जाएगा। यहां से देखिए 5 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा, कितना ले सकते हैं, 15 157 ले सकते हैं, ठीक है। 3 से कैंसिल हो रहा है 9 3, 3 से ये वाला कैंसिल हो रहा है, 3 छिके 18 1 3 चौके 12 और सॉरी 3 छिके 18 कैंसिल हो रहा है, 3 चौके 12 सॉरी 3 छिके 18 हो जाएगा, 1 फिर 3 3 चौके 12 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 3 3 9 2 बार चला जाओ, 3 7 21, ठीक, तो यहां से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कितनी बार कैंसिल हो रही है, ये वाला 15 2 30 15 3 45 और 15 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 बार कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 2 15 चौके 60 और 2 62 628 हो जाएगा, 643 माइनस 628 कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 और 5 13 1 15 बच जाएगा, और यहाँ से 7 लेंगे तो एक बार चला जाएगा, एक बार। इसका मतलब जो आर की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट अपने पास कितनी आ गई, 41 सेंटीमीटर आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 41 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यहाँ आर की वैल्यू लिख दीजिए 1931.1 इंटू 41, ये वैल्यू आर की आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब ध्यान से देखिएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट एक होना चाहिए, तो 2 वाले जितने भी वो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1941 को क्या लिख सकते हैं, 40 + 1 लिख सकते हैं, 40 1931 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 7600 के लगभग आ गया, 19 चौके 76 7600 आ जाएगा, ठीक है, 76,000 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, 76,000 के अप्रोक्स ये हो जाएगा। और इसका 1% 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 ये हो जाएंगे, लगभग 1931 ये हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ 78,931 7800 का मतलब 7900 का अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, 7900 का अप्रोक्स कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये तो 8900 बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से बचना है, जो भी जैसे भी कैलकुलेशन कम हो, कैलकुलेशन कम करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रम से 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट तक दोनों दौड़ रहे हैं, एक रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साइड में, एक यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों के माइनस हो जाती है, यानी 8 9 - 8 कितना हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड दोनों की क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और ये इस रिलेटिव स्पीड से दोनों कितनी मिनट तक दौड़ते हैं, 2 मिनट तक दौड़ते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिनट हो गया, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से। इसका मतलब दोनों मिलकर 2 मिनट के बाद बीच में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 120 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और टोटल डिस्टेंस है कितनी दोनों के बीच की, 185 किलोमीटर सॉरी मीटर डिस्टेंस है, उसमें से 120 मीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर कर ली, तो पीछे कितनी बच गई, 185 माइनस 120 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 65 मीटर की डिस्टेंस अभी भी उनके बीच में बची हुई है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 29,120 रुपए के लाभ को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 से 1/2 गुना है, और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 से 1/5 गुना है, तो बी का हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से ए बी और सी 3 हिस्से दिए हुए हैं तीनों के,
ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2.5 गुना है। इसका मतलब यहाँ यदि 2 होगा बी का, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी का 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए से बी का, यदि बी का 2 होगा तो ए का यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे इसका यदि निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब यदि सी का 5 होगा तो बी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बराबर बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो जाएगा। यहाँ से 5 × 15 हो जाएगा, यहाँ से 6 × 18 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से तो 6 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू दे रही है 6 और 5 11, 11 और 15 कितना हो जाएगा, 11 और 15 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2912/20, ठीक है ना। 29,120 दे रखी है। 13 से कैंसिल हो रहा है 2 बार, 13 से करेंगे तो भी 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 3, 13 दूनी 26, और ये 13 5, सॉरी 13 चौके 52, ठीक है ना। 2224 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112, 1120 हो जाएगी, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6,720 रुपये उसका हिस्सा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 sec की पावर 4 थीटा प्लस 8 इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा हो तो 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो हमें बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 8 इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां से देखिए ये दे रखा है अपने को, इसको इधर ले आइए एक बार, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 sec थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा और प्लस 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, मान लिया अपने कि सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक की पावर 4 है, सॉरी या सेक की पावर 4 थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लिया अपने एक्स है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 × एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है, यहाँ सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स माना है, तो सेक की पावर 4 इक्वल टू एक्स, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 10x हो जाएगा, और प्लस क्या लिख सकते हैं अपन, 8 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब इस तरह से कोई नंबर देखिए कि प्रोडक्ट तो 24 होना चाहिए प्लस का, और दोनों का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, माइनस के 10 होने चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन 6 और 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 और 4 हो जाएगा, 6 और 4 24 होता है प्रोडक्ट, और दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, दोनों माइनस के होने चाहिए। अब इसको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड भी कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी अपने पास। एक्स की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 6/2 कितनी हो जाएगी, 6/3 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और एक दूसरी वैल्यू एक्स की कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, 4/3 कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। अब अपन एक्स इक्वल टू क्या माना था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स माना था। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यदि 2 तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू √2 हो जाएगा। और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से एक वैल्यू तो ये निकाल ली। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, यदि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3 हो, तो इस कंडीशन में सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। और √2/3 थीटा में किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब थीटा की 2 वैल्यू पॉसिबल है अपने पास, 45 डिग्री और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और tan थीटा की वैल्यू दोनों वैल्यू पुट करेंगे। यदि tan 45 की वैल्यू बात करें, एक बार 45, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और दूसरी अपने पास वैल्यू क्या दे रही है, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/3 हो जाएगी। तो इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1/√3, सॉरी 1 और 1/√3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिन्नत एक निवेश पर 20% लाभ अर्जित करती है, लेकिन दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है। दोनों निवेशों का क्रमशः 3:5 के अनुपात में, तो दोनों निवेशों को मिलाकर जीतन का लाभ या हानि निकालनी है। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो वो कितना है, अपने को दे रखा है 3:5 में दे रखा है। उनका प्रॉफिट या लॉस बात करें तो पहले पे प्रॉफिट 20% हो रहा है, और दूसरे पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें बताना है, तो इसको 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 हो जाएगा प्लस के, यहाँ से माइनस के 50 हो जाएगा, अपॉन ये कितने में बटेगा, 3 और 2 5 में, 5 और 3 8 में बटेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 10/8, 10/8% का हो जाएगा। और 10/8 को क्या लिख सकते हैं, 1.25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट होगा, यदि नेगेटिव आती तो
लॉस होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एवरेज अपने को दे रखा है 48 है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात 11:20 हो जाता है। तो बड़ी संख्या में बतानी है क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है 48, इसका मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना, सॉरी दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 11:20 दे रखा है। अब क्या बोला गया? छोटी संख्या में 3 जोड़ दे। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटी संख्या हमें नहीं पता छोटी बड़ी कौन सी है, लेकिन ये बड़ी वाली ये रेशियो बड़ा है छोटा है तो वो वाली हो जाएगी। लेकिन हमें इनिशियल नहीं दे रखा, तो इसका मतलब दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 3 जोड़ते इसमें कितना हो जाएगा? 33 और 3 96 और 3 99 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। और यहाँ दोनों का सम कितना हो रहा है? 31 हो रहा है। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 99 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99/31। और अपने को निकालनी क्या है? बड़ी वाली वैल्यू, यानी जो बड़ी संख्या वो कौन, बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां से अप्रोक्स इसको मान लीजिए 30 मान लीजिए। 30 को 3 बार कैंसिल हो जाएगा 33, और 33 दुई कितना हो जाएगा? 66। यानी 66 से थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा, सॉरी 66 से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा। कौन सा है? 66 के पास में ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, 33 दुई 66। ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2017 से 2021 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। पित्रा कौन सा है? ये वाला हो गया। 2017 में कितने हैं? 5.6 है। 2017 से 2019 के बीच की बात, 2021 के बीच की बात की जा रही है। 2020 की नहीं, सॉरी 2017 से और 2021 में कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ 5.6 है पित्रा में, और वहां वृद्धि होकर कितना हो रहा है? 7.2 हो रहा है। तो कितने से कैंसिल हो रहा है? 8 से कैंसिल हो रहा है। 8 9 72 और 8 7 56। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है आउट ऑफ 7 इंटू 100 हो जाए। और 2/7 फ्रैक्शन किसकी होती है? 14.57। 14:2/7 होती है फ्रैक्शन। ये वाला हो जाएगा 28.57 इसका, सॉरी 28 से ही 2/7 इसकी फ्रैक्शन होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। x³ = 184 + y³ और x = 4 + y हो, x + y की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कुछ दे रखा है। यहां से क्या लिख सकते हैं? x³, इसको उधर लेके जा रहे हैं, -y³ = क्या लिख सकते हैं? 184 लिख सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है? x - y = क्या लिख सकते हैं? x - y = क्या लिख सकते हैं? अपन 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है x + y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, x - y तो दे ही रखा है अपने को, x + y की वैल्यू निकालनी है यहां से। ठीक है ना, वो कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखना। हमें पता है x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है? x³ - y³ = क्या लिख सकते हैं यहां से? ध्यान से देखिए, x³ - y³ = क्या लिख सकते हैं? x - y इंटू x² + y², या फिर ऐसे कर लो इसको, x - y का होल स्क्वायर और +3xy, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, -2। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी माइंड में रखना, इसी फॉर्मूले से जनरेट किया गया, इसी का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है ना, यहां से x³ - y³ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 184 लिख सकते हैं। यहाँ है क्या? x - y की वैल्यू 4 है, और x - y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और +3xy यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ से। 184 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 184 को 4 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। 184 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये 12, चलो 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 46 हो जाएगा। 46 में से इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30/3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 10 आ जाएगी। ये अपने x इंटू वाई की वैल्यू निकाली डायरेक्ट यहाँ से। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है कि x + y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4xy होगा। ठीक है ना, यहां से देखिए x + y का होल स्क्वायर हमें निकालना है, x + y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है 4 चौके 16 होती है, और इक्वल टू ये क्या दे रखा है? 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 40 40 और 6 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 40 और 16 कितना हो जाएगा? 50 और 6 56। इसका मतलब x + y का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 56 आ जाएगी। यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट √56 हो जाएगी। √56 को क्या लिख सकते हैं? 14 चौके 56, 14 में 4 आ गया, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, √14 हो जाएगी।
ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2/√14। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं, एक तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना, ये उसी फॉर्मूले से जो अपन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, उसी से ही जनरेट किया गया है इसको, ठीक है ना। इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ओपन करोगे तो ये वाला फॉर्मूला ही बनेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास एक्स वाई की वैल्यू निकाली और एक्स वाई का वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे तो वहां से अपने पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।